नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कुछ सवाल आप लोगों का नवरात्रि के भोग को लेकर आया है। वही जो है मैं देख रहा था तो मुझे लगा इस बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो भोग को लेकर जो है एक भाई ने मुझे उसमें से एक ये कहा है कि दादा आप जो है हमेशा बंगाली पूजा के बारे में कहते हैं, तो बंगाली तरीके से भोग कैसे लगाया जाएगा उसके बारे में भी कहिए। तो मैं कोई बंगाली तरीके से पूजा के बारे में नहीं कहता हूँ। जो भी जो है वो शास्त्रोक्त जितनी भी दुर्गा पूजा के विधि है, महापूजा के विधि है, जो लोग जानना चाहते हैं मैं बस उतना ही कहता हूँ। मैं बहुत प्यारे से पूछा है उन्होंने और कहा है कि बंगाली तरीके से कैसे भोग लगाया जाता है। एक्चुअली भोग जो होता है ना, ये बंगाली सभी लोगों को एक्चुअली कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ एक्चुअली कि बंगाली तरीके से पूजा, ये बंगाली तरीके से पूजा क्या होता है। बंगाली तरीके से कोई पूजा नहीं होता है। कालिका पुराणोक्त, देवी पुराणोक्त, बृहद नंदिकेश्वर पुराणोक्त, देवी भागवत के अनुसार जो है तंत्रोक्त पूजा होती है। मतलब पूर्ण जो है, जैसे जगधात्री पूजा, काली पूजा तंत्रोक्त पूजा होती है, उस प्रकार से तंत्रोक्त महिषासुर मर्दिनी पूजन भी होता है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी के अनुसार पूजन होता है। तो पूजा जो है इस प्रकार से किया जाता है। अब हाँ, शास्त्र के साथ जो होता है उसके साथ लोकाचार आदि जुड़ जाते हैं। लोकाचार, देशाचार, कुलाचार, इन सारी चीज़ों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। शास्त्र के साथ साथ जो हमें भावना जो देते हैं ना, मतलब माँ की सेवा पूजा की जो मूल भावना हमें जो मिलता है, वहाँ पर वो जो है वो हमें इन कुलाचार, देशाचार, परिवार के नियम, इन सारी चीज़ों से ही हमारे भीतर आते हैं। मतलब हमारी पूजा को संपूर्ण करते हैं ये सारी चीज़ें मिलकर जो है। केवल जो है हम जो है शास्त्रोक्त विधि मानते हैं, बाकी इन सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे तो पूजा जो है आपको दिखेगा कि खाली खाली थोड़ा लगेगा। तो ये सारे वस्तु भी जो है वो ज़रूरी होता है। तो यही मैं एक्चुअली बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो सभी को लगता है कि मैं शायद बंगाल की तरीके से ही जो है पूजा आदि बताता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा चैनल तो वैसे देखिए धूप पूजा के ऊपर है, तो मेरा उद्देश्य अभी भी धूप पूजा आदि के ऊपर है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कह ले, कोई मुझे कह ले कि मैं इसे लेकर ही ज़्यादा कहता हूँ, इसके बारे में ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये वो जो कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो है धूप पूजा के ऊपर और इन सारे विषयों के ऊपर, मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है, हर चैनल का ना अपना एक सब्जेक्ट होता है। हमें हमेशा एक लक्ष्य की तरफ, हमें एक सब्जेक्ट के ऊपर ही जो है हमें हमेशा कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य आपका कुछ नहीं होगा, आप इसमें से थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा, ये वो बस करते जाएंगे तो वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। तो मेरा उद्देश्य अभी भी जो है पूरी तरीके से धूप पूजा आरती आदि के ऊपर है। हाँ, इसके साथ साथ क्योंकि कई सारे जो विषय है वो शाक्त पूजा के नियम यानी देवी पूजा के विषय में आते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ क्योंकि वो मेरे जानकारी में है, विषय यही है। तो चलिए, भोग के बारे में जो आप लोगों ने पूछा है, एक्चुअली इसे बंद कर देते हैं। एक्चुअली ये मैंने देख लिया, तो ये बंद ही हो जाता है कभी कभी। एक बार देखो फिर बंद हो जाता है, फिर चलाना पड़ता है। भोग के बारे में जो है जो आप लोगों का सवाल है कि क्या जो है हम साधारण तौर पर केवल जो है घर पे बने हुए मिठाई आदि का भोग दे सकते, क्योंकि कई जगह पर लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है, या फिर जो है हम जो है वो केवल बताशे का भोग दे सकते, केवल फलों का भोग दे सकते हैं। अन्य भोग के बारे में कई लोगों ने आप में से कहा है, जो कि मेरे भाई ने कहा है बंगाली भोग। ये बंगाली भोग शायद उन्हें अन्न भोग ही कहा है। पूरी सब्जी के भोग, कई प्रकार के ऐसे भोग के सवाल है। धूप भोग के बारे में भी कहा गया है, गंध भोग आदि के बारे में। एक जो जीजी है उन्होंने मुझसे कहा है कि कई लोग कहते कि धूप तो कोई खाने की वस्तु नहीं है, तो भोग वो कैसे हो सकता है, धूप नैवेद्यम कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली लोगों को ना बहुत मतलब ज्ञान कम है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा,
पर वो जो है मन के गहराई से नहीं सोचते हैं। मन के भीतर अगर डुबकी लगाकर वो थोड़ा अंतर्निहित विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी दिखाई देगा ये सारी वस्तु। तो बहुत आसानी से हम लोग ना कहकर पहले अगर उसके बारे में थोड़ा सोचें, साकार, निराकार, हमारी ये जो उपासना, हमारी जो द्रव्य है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम सोचें कि कुछ प्रत्यक्ष रूप से निवेदन होते, कुछ प्रत्यक्ष भोग होते हैं, कुछ जो होता है वो हमें मिलता है, मतलब परोक्ष वैसे तो देखिए गंध तो जो है भगवान हर वस्तु के गंध ही ग्रहण करते हैं। तो देखा जाए तो हम जो फल आदि मानिए जो खाने के भोजन सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसके भी भगवान गंध ही ग्रहण करते, क्योंकि ये सारे वस्तु तो भगवान के ही है। भगवान को अलग से हम भोग ना चढ़ाए, भगवान को अलग से हम धूप ना चढ़ाए, इससे उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। पर हम जो है अपनी अपनी भावना से कुछ प्रत्यक्ष भोग चढ़ाते, कुछ जो होता है परोक्ष तरीके से, यानी कि भगवान वो ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ हमारे लिए भी वो प्रसाद दे देते हैं, जो कि साक्षात रूप से हम भी ग्रहण कर लेते हैं। मतलब उनकी कृपा पूर्ण जो वो प्रसाद है वो हम भी जो है वो ग्रहण कर पाते, तो वो भोजन के माध्यम से होता है। तो विषय यहाँ पर यही है, पर हम लोग इतनी गहराई से नहीं सोचते, हम लोग बहुत सहज और सरल तरीके से जो हमारे सामने है बस उतना ही सोचते हैं। हाँ, सहज और सरल भावना ही रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हम जो है बस हमारी आँखों के सामने जो बस हम लोग एकदम बस दिख रहे हैं, जो बस दिख रहे हैं उसके आगे और कुछ नहीं है, उसके आगे और कोई जो इसके भावना नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए जो है थोड़ा अंतर्निहित होना ज़रूरी है। तो भोग के बारे में आप जो है माँ को प्रतिदिन जो है अलग अलग प्रकार के फलों के भोग लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ये जो है आप मिठाइयों के भोग लगा सकते हैं। अब अलग अलग प्रकार के मिठाई का क्या मतलब है, घर पे अगर आप बना रहे हैं तो मान लीजिए आपने पहले दिन जो है वो सूजी की, कई लोग रंग के हिसाब से चढ़ाते हैं, तो सूजी का हलवा आप मान लीजिए पहले दिन आपने चढ़ा दिए, दूसरे दिन आपने जो है वो मूंग दाल के हलवा जो है वो आपने चढ़ा दिया। गाजर का हलवा एक्चुअल में जो है वो नहीं चढ़ाया जाता, पर कई लोग जो है वो चढ़ाते हैं, पर मैं एक्चुअली इसके पक्ष में नहीं हूँ। पर जो लोग चढ़ाना चाहते हैं अब वो उनकी अपनी मर्ज़ी। नारियल का हलवा चढ़ाया जा सकते हैं, दूसरे कई प्रकार की चीज़ें हैं उनके हलवा आदि चढ़ाया जा, मतलब घर पे मिठाई हलवा ही चढ़ाना होगा ऐसा कुछ विषय नहीं है। अपने तरीके से मिठाई बनाकर जो है वो माँ को दिए जा सकते हैं, नाड़ू बनाकर दिए जा सकते हैं। नारियल नाड़ू जो है बाहर का अगर आप जो है उपयोग करना नहीं चाहते, क्योंकि कोरोना के चलते अभी लॉकडाउन भी शुरू हो गया है कई जगह पर, तो कई लोग जो है वो इन सारी जो चीज़ें मतलब बाहर से बने हुए जो खाना है जो मिठाई आदि है वो अपने घर पे नहीं ला रहे, तो घर पे बनाकर आप माँ को भोजन आदि कराइए। एक ने मुझसे पूछा था कि क्या हम प्रतिदिन जो है माँ को केवल बतासे का भोग लगा सकते हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप जो है प्रतिदिन आप जैसे कि 250 ग्राम बतासे का आप भोग लगा दीजिए प्रतिदिन, चाहे वो लाल बतासे हो या सफ़ेद बतासे हो, बतासे जो भी हो आप जो है लाल या सफ़ेद जो बताशे उसका भोग लगा सकते हैं। माँ को मिश्री का जल दे सकते। नारियल अगर हो सके तो प्रतिदिन आप एक माँ को देने की अवश्य कोशिश कीजिए। अनार अगर आप नित्य माँ को एक दे पाते तो ये बहुत अच्छा होता है। मतलब साधारण तौर पर जो लोग भोग आदि जो है बनाकर नहीं दे पा रहे हैं, इन सारे विषयों में जो है वो इस प्रकार के जो है फलों का भोग माँ को दे सकते हैं। नवरात्रि के प्रतिदिन जो है अनार और नारियल जो है वो दिए ही जा सकते, उसके साथ बताशा आदि ये तो दिए ही जा सकते हैं। नाड़ू अगर बनाकर आप दे पाते प्रतिदिन तो बहुत ही अच्छा है। अब अन्य भोग के बारे में आते हैं, तो अन्य भोग जैसे कि बंगाली तरीके से भोग लगाने की कहा है। अन्य भोग वैसे ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो बंगाल में चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पर माँ को जो है इस प्रकार से चावल का भोग जो है वो चढ़ाया जाता है। अब अन्य भोग के बारे में मैं कहूँगा, अगर आपके कुलाचार है, अगर आपके परिवार के नियम है, अगर आप देकर आ रहे हैं तभी जो है आपको अन्य भोग का प्रचलन करना चाहिए। वरना जो है आप पूरी का भोग मतलब ये जो पूरी, लड्डू,
नारू, सूजी के हलवा, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप माँ को दे सकते हैं। इसमें सेंधा नमक दीजिएगा अगर जो है आप नमक उपयोग कर रहे हैं। कई लोग नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तो सेंधा नमक देकर आप दे सकते हैं माँ को भोग, उसमें समस्या नहीं है। पर चावल का भोग अगर आप दे रहे हैं, मतलब ये जो भात आदि वगैरह ये सब कुछ आप दे रहे हैं, तो वो आप अपने कुलाचार के हिसाब से करिएगा। अगर आपके कुल में जो है वो चालू है वो नियम, तभी आप करिएगा। और इसमें जिनके घरों में एक्चुअली चालू है, मैं उनके लिए कह देता हूँ, वो जो है चावल के साथ 5 प्रकार के भाजा, यानी कि फ्राई जिसे कहते हैं, मान लीजिए आलू हो गया, परवल हो गया, गोभी हो गए, उसके साथ साथ जो है वो कुमड़ा, हमारे यहाँ पर कुमड़ा कहा जाता है, वो दिया जा सकता है। इस प्रकार के जो भिंडी होते हैं वो आप दे सकते, तो इस प्रकार के 5 आप भाजा दे दीजिए। उसके साथ मूंग के और जो चने के दाल होते हैं, अलग अलग आप 2 प्रकार के दाल दे सकते हैं माँ को बनाकर। उसके साथ जो है 3 प्रकार की या 5 प्रकार की सब्ज़ी दे सकते हैं, मिक्स्ड सब्ज़ी दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाकर दे सकते हैं। आप जो है जो वो पनीर आदि वगैरह ये सब कुछ भी चढ़ाए जाते हैं, पर पनीर जो घर पे अगर आप बनाकर दे पाते हैं तो मुझे लगता है वही ज़्यादा सही होता है। बाज़ार से पनीर ला कर देना मुझे थोड़ा अटपटा लगता है एक्चुअली। तो अगर आप वो दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो होता है ना माँ के प्रसाद ही केवल नवरात्र के दिनों में खाते हैं, तो वो लोग इस प्रकार से दे ही सकते हैं। मतलब जो वो खुद बना रहे हैं वो पूरी शुद्धता का ध्यान रखकर माँ के लिए ही बना रहे हैं, और वही जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी जो है वो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा, अगर आपके घर में अन्न भोग का चलन है, तो आपको नित्य जो है पायस, यानी कि परमान्य जो है खीर, वो आपको अवश्य देना चाहिए। इसे बहुत सही तरीके से बनाकर जो है, चीनी का उपयोग करके जो है ना खीर मत बनाइए कभी भी। अगर हो सके तो गुड़ से बनाइए। गुड़ से वैसे कई लोग कहते हैं, एक ने मुझसे कहा था तो मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि गुड़ से फट जाता है। उसके तरीके होते हैं, वो तरीके आपको थोड़ा समझना होगा। अगर गुड़ से नहीं बनाया जाता आपसे, कोई बात नहीं, आप मिश्री से बना लीजिए। मिश्री से या जो है बताशे से भी बनाकर जो है पायस, नैवेद्य, यानी कि जो पायसम है, जो खीर है, वो माँ को दिया जा सकता है। तो ये जो है आप अपने हिसाब से जो है वो थोड़ा देख लीजिएगा कि आप मिश्री के बना पाएंगे, गुड़ के बना पाएंगे या बताशे, पर चीनी का उपयोग करके पायस ना बनाएं तो ही ज़्यादा बेहतर है। पूरी सब्जी आदि वगैरह ये सब कुछ तो दे ही सकते हैं। फल भी जो है कई प्रकार के खंड फल, यानी कि काट कर जो है फल जो है आप माँ को वो भी दे सकते हो। उसके साथ साथ मुड़की दे सकते हैं, बताशे दे सकते हैं, नाड़ू दे सकते हैं। जो चीनी के जो खिलौने आदि मिलते हैं ना, जो दीपावली के समय दिए जाते हैं, एक ने मुझसे पूछा कि क्या वो हम जो है नवरात्रि में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो भी मिलता है इस समय, यूपी साइड से है वो शायद। तो हाँ, क्यों ना दी जाए, वो माँ को क्यों नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दिए जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो लक्ष्मी पूजा में केवल दी जाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है केवल लक्ष्मी पूजा में वो भोग चढ़ाए जाते हैं, नवरात्रि में माँ को हम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना पूरे लौकिक विधि, ये संपूर्ण हमारे कुलाचार देशाचार के हिसाब से होता है। जो चीज़ जिस समय मिलता है ज़्यादा, हम उसी चीज़ का उस उत्सव में या उस पूजा में ज़्यादा भोग लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वसंत के समय कई तरह के सब्जी आदि वगैरह जो मिलते हैं, वो शरद के समय नहीं मिलते, तो उस समय जो लोग शरदकालीन दुर्गा पूजा करते हैं, उस समय उनके भोग लगाने का अलग तरीका होता है, जो अन्न भोग आदि लगाते हैं। वसंत के समय जो लोग करते हैं उनके अलग तरीके होते हैं। अब एक ने मुझे कहा है कि क्या शाक्त मत से अगर पूजन करते हैं तो क्या मछली का भोग लगाना ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं पर कोई विषय नहीं है कि शाक्त मत से आप पूजा करते हैं तो आपको अन्न भोग देना होगा या फिर मछली का भोग आपको देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे नियम कुलाचार के हिसाब से होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे नियम जो अन्न भोग का चलन, ये जो मछली भोग का चलन आदि होता है, ये सारे कुलाचार के नियम से होते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर मोहित होकर उसे प्रचलित करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके परिवार में जो नियम है उसी को जो है पूर्णता से आप करने की कोशिश करें। अगर जो है फल भोग देने का चलन आपके परिवार में है तो आप फल भोग दीजिए। आपके वहाँ पर जो है मिठाई भोग देने का चलन है तो मिठाई की कई प्रकार की चीज़ें बनाकर दीजिए ना। और जिनके घर में जो है भोग देने का चलन नहीं है, मैं उन्हें कहूँगा रचना भोग, जैसे ये जो खील, बताशे, मतलब मुड़की, बताशे, नाड़ू आदि, इन सारी चीज़ों का आप भोग लगाइए माँ को। ये बहुत अच्छा रहेगा। आप 9 दिन ही लगाइए
और नाड़ू आदि तो आप पहले से थोड़ा बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। अब धूप नैवेद्यम के विषय में आते हैं लास्ट में। धूप नैवेद्यम के विषय में जो है जैसे कि एक सवाल मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, धूप नैवेद्यम आप भोग आदि लगाने के साथ साथ ही जो है धूप नैवेद्यम कर सकते हैं। और जो है इसमें आप अष्टांग धूप, दशांग धूप के साथ साथ जो है आप गुड़, मिश्री, घी, शहद इन सारी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। आप जो है इसमें बेल पत्र का उपयोग करते, सूखे बेल फल धूप एक्चुअली करना बहुत अच्छा होता है। धूप सेवा, धूप नैवेद्य में अगर आप मतलब धूप सेवा में, धूप नैवेद्य में अगर आप कर पाते हैं सूखे बेल फल का उपयोग, सूखे जो नारियल है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। पर अगर जो है इतने सारी चीज़ें आपके पास नहीं है और आप फिर भी जो है धूप नैवेद्यम करना चाहते हैं तो घी या मिश्री के साथ, घी या गुड़ के साथ या फिर जो है कम से कम बताशे के साथ जो है आप कर सकते हैं। इसमें गुग्गुल और राल तो अवश्य दीजिएगा ही। घी आप जो है वो शुद्ध देने की बिल्कुल कोशिश करिएगा और उसके साथ जो है गुड़ और जो गुड़ घी और या फिर मिश्री और घी या फिर जो है घी और शहद के माध्यम से भी जो है आप धूप नैवेद्यम, धूप प्रसाद जो है वो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। जो भी वस्तु आप माँ को अर्पण करेंगे भोग में, नैवेद्य में, धूप नैवेद्य भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पुनराचमनी यानी कि हाथ मुँह धोने का जल जो है वो आपको देना ही चाहिए। उसके साथ एक जो है टॉवल यानी कि छोटे रुमाल टाइप का कुछ जो है उसके साथ रख देना चाहिए। तो ये बातें बस आपको ध्यान में रखना है। और धूप नैवेद्यम के बारे में मुझे कई लोगों ने कहा है कि हम जो है धूप नैवेद्यम हमने शुरू किए हैं, पर कई लोग कई प्रकार के, अब लोग ना कई प्रकार के बातें कहते रहेंगे। मुझे भी कई लोग कहते हैं, मेरे परिवार में देखिए अभी जो है ना ये ना के बराबर, मतलब मेरे परिवार के दूसरे जो भी सारे सदस्य हैं वो अभी जो है इन सारी चीज़ों में जाते नहीं है कि धूप नैवेद्यम वगैरह, ये धूप सेवा आदि, धूप पूजन, निवेदन, आरती, क्योंकि इसमें जो है व्यवस्था करना होता है कई प्रकार के, तो वो धीरे धीरे इसे स्किप करते जा रहे हैं। पर मेरा मानना है कि नहीं, मैं इसे स्किप नहीं करूँगा। मुझसे जितना हो पाएगा, जितने थोड़ा बहुत कष्ट हो अगर करना भी हो तो मैं इसे जो है इसी प्रकार से पालन करता रहूँगा ताकि ये निश्चिन्न ना हो जाए पूरी तरीके से। मैं जो है आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ इसी वजह से ना, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये जाना है, तभी तो जो है इतना विस्तृत तौर पर, मतलब उसके बाद मैंने और भी इसके विषय में रिसर्च किया और भी जाना, पर ये चीज़ मेरे परिवार में प्रचलित था तभी तो मैंने इसके बारे में रुचि दिखाकर आप लोगों को आज बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको लोग क्या कहते हैं, लोग किस प्रकार से कहते हैं, लोग आपको कहते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, ये इतना क्यों होगा, ये उतना, इनके बारे में मत सोचिए। जो आपका मन करे आप वही प्रकार से, माँ के पूजा में, माँ के भोग में इस प्रकार का कोई मतलब एकमात्र विषय नहीं है। हम लोग क्या सोचते कि जो बस हमने देखा है उतना ही जो है बस होता है दुनिया में, उससे आगे और कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जल का भी भोग हो सकता है, नारियल का भी भोग हो सकता है, धूप का भी भोग हो सकता है, केवल पत्र का भी भोग दिया जाता है, केवल जो है जैसे कि हलवे का भोग दिया जा रहा है, केवल शक्कर का भोग दिया जाता। तो इसके ना कोई एकमात्र ऐसे विषय नहीं है। जिसके जैसी भावना है वो उस प्रकार से जो है माँ को भोग लगाएंगे। उसके बारे में दुनिया वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, इसे लेकर उतना सोचिए मत। इतना ज़्यादा सोचने जाएंगे तो आप जो है इन्हीं चीज़ों में सोचते रह जाएंगे, माँ की सेवा आपसे छूट जाएंगे। बस कुछ विषय जो कि ये अन्न भोग आदि का जो कुल परंपरा है वो है, तभी जो है उसे आप करिए, वरना जो है मैं कहूँगा इन सारी चीज़ों को आप मत करने जाइए। आप रचना भोग आदि से जो है माँ की सेवा पूजन आदि करिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।